इन दिनों कुछ पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में आर्थिक संकट की खबरें खूब चर्चा में हैं। बढ़ते विदेशी कर्ज और डूबती इकोनॉमी के मद्देनजर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि जल्द ही ये देश दिवालिया हो सकते हैं। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किसी मुल्क का दिवालिया होना क्या होता है, कोई देश दिवालिया कब होता है, डिफॉल्टर किसे कहते हैं, इस मामले में भारत का क्या इतिहास है। साथ ही जानेंगे कि फिलहाल कौन से देश दिवालिया होने की कगार पर हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। समय पर कर्ज नहीं चुकाने वाले को डिफॉल्टर कहते हैं। डिफॉल्टर होने का मतलब है आपने नए तारीख पर कर्ज अदायगी नहीं की और ये दिवालिया होने की शुरुआत है। एक देश के पास डिफॉल्टर होने की स्थिति का सामना करने के कई तरीके होते हैं। ज्यादातर देश डिफॉल्टर होने की स्थिति आने पर ये घोषणा कर देते हैं कि उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। फिलहाल श्रीलंका और पाकिस्तान ने खुद को डिफॉल्टर होने से बचाए रखा है। ऐसी नौबत आने पर चीन और सऊदी अरब आर्थिक मदद कर पाकिस्तान को बचा लेते हैं। बता दें, अर्जेंटीना साल 2000 से 2020 के बीच 2 बार डिफॉल्टर हो चुका है। 2012 में ग्रीस डिफॉल्टर बना। इसके अलावा 1998 में रशिया, 2003 में उरुग्वे, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और 2001 में इक्वाडोर डिफॉल्टर बन चुके हैं। जून 1991 में भारत भी एक कठिन मोड़ से गुजरा था। उस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। विदेशी कर्ज 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। उस दौरान गल्फ वॉर, वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोलियम आयात बिल का भारत पर काफी असर पड़ा। देश के अपने राजनीतिक फसलों के चलते भी भारत की अर्थव्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। उस वक्त IMF ने भारत को 1.27 अरब डॉलर का कर्ज दिया, लेकिन इससे भी हालात नहीं सुधरे। फिर जब जून 1991 में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए कई सुधारों को अंजाम दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। कुछ वैसी ही स्थिति अब श्रीलंका की हो गई है। कोविड महामारी, पर्यटन उद्योग की तबाही, बढ़ते सरकारी खर्च, विदेशी कर्ज और टैक्स में जारी कटौती की वजह से वहां का सरकारी खजाना खाली हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका को इस साल 4.5 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। इसकी शुरुआत 18 जनवरी से होगी। अगर श्रीलंका इसे नहीं चुका पाएगा तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि कोई देश दिवालिया कब होता है। किसी देश को दिवालिया घोषित करने में एक साथ कई आर्थिक ताकतें काम करती हैं। निवेशकों का भरोसा किसी देश के दिवालियापन की हैसियत को बताता है, जिसमें मूडीज जैसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी अहम रोल निभाती है। इसी साल मई में फिज रेटिंग्स ने पाकिस्तान को कर्ज देने के जोखिम में B रेटिंग दी थी। ये रेटिंग देश की वित्तीय जिम्मेदारी का इतिहास, उनकी पिछली देनदारियों में चूक और IMF का कर्ज लौटाने की योजनाओं को देख कर दी जाती है। जब कोई देश अपने देनदार को समय पर कर्ज अदा नहीं कर पाता है तो उसे दिवालिया कह दिया जाता है। दिवालिया होने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का उस देश से भरोसा उठ जाता है और कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।